जी हाँ दोस्तों, एक बात तो तय हो गई कि आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स का कोई भी मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। आपको बता दें कि मैच नंबर 22 दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया ये महामुकाबला आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक गया, जहां आखिरी गेंद पर चाहिए थे 6 रन, लेकिन इस गेंद पर ऋषभ पंत ने चौका लगाया और एक गेंद से हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले का दोस्तों पूरा हाल बताएंगे, कैसे इस मुकाम तक पहुंची और पंत का साथ किसने दिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से कौन सा खिलाड़ी आज के मैदान में बाजी मार गया। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। पूरे हाइलाइट्स की जानकारी देंगे कि कैसे देवदत्त पडिक्कल की वो कैच बहुत भारी पड़ी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को और हार के मुहाने तक आते आते लास्ट में मोहम्मद सिराज ने अपना एक्सपीरियंस दिखाकर टीम को मैच जिता दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स में। सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस जीता था दोस्तों आज का दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने। टॉस जीतकर यहां पर पहले लिया गेंदबाजी का फैसला। एक बदलाव दोनों ही टीमों ने कर रखा था, बल्कि यहां पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 2 बदलाव कर रखे थे। जहां रजत पाटीदार को खिलाया गया था नवदीप सैनी की जगह, तो बहुत कारगर ये फैसला रहा। दूसरी तरफ डैन क्रिश्चियन की जगह डैनियल सैम्स आज खेल रहे थे और वहीं दिल्ली कैपिटल्स से जो अश्विन ने नाम वापस ले लिया है, कोरोना की वजह से वापस चले गए हैं आईपीएल से नाम हटवाकर, उनकी जगह आज के मैच में ईशांत शर्मा खेलते नजर आए। तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी विराट कोहली की पलटन। दोस्तों साफ दिख रहा था इनका दमखम कि कितनी दमदार है, लेकिन इस साल सबसे बेहतरीन ओपनिंग मानी जा रही है आरसीबी की, तो उनके सामने भी सबसे बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की थी, लेकिन कोहली और देवदत्त पडिक्कल आज दोनों का ही बल्ला शांत रहा। दोस्तों यहाँ पर जो पहले विकेट गिरी थी आरसीबी की, वो गिरी थी तीसरे ओवर की 6ठी गेंद पर विराट कोहली की। तब स्कोर बनाया था कोहली ने 11 गेंदों पर 12 रन, सिर्फ 2 चौके मारे थे। आवेश खान ने इनकी विकेट ली थी दोस्तों और ये खुश भी बहुत हुए थे, जिसकी वजह से फैंस ने इनको सोशल मीडिया पर ट्रोल्स करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली की जो विकेट ली। दोस्तों खेल है, खेल को खेल की भावनाओं की तरह लाओ और किसी को भला बुरा ना कहो, वही अच्छी बात है। लेकिन हमने देखा कि देवदत्त पडिक्कल भी विराट कोहली के आउट होते ही उनके पीछे चल दिए, क्योंकि तीसरे ओवर की 6ठी गेंद पर जहां विराट कोहली का विकेट टीम के टोटल स्कोर 30 रन पर गिरा था, तो 30 रन पर ही दूसरा विकेट भी गिर गया था और ये विकेट गया था दोस्तों खाते में ईशांत शर्मा के, जो इस सीजन अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे। 14 गेंदों में 17 रन देवदत्त पडिक्कल ने 3 चौके की मदद से लगाए थे। अब यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए आए रजत पाटीदार और ग्लेन मैक्सवेल। इनके बीच में एक पार्टनरशिप बनी 30 रनों की। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पहला विकेट 30 रन पर गया था, दूसरा विकेट भी 30 रन पर गया था, तो 60 रन पर तीसरा विकेट गया था। 22 गेंदों में 31 रन की पारी रजत पाटीदार ने खेली, लेकिन उससे पहले ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिया था बॉलर अमित मिश्रा ने। अगर ये विकेट नहीं लेते दोस्तों तो यहाँ पर स्कोर 171 की जगह हमें 191 भी देखने को मिल सकता था, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने अपनी 20 गेंदों की 25 रन की पारी में 1 चौके और 2 छक्के लगाए। यही खासियत है दोस्तों मैक्सवेल की कि जब वो खेलते हैं तो चौके से ज़्यादा छक्के लगाने पर विश्वास रखते हैं और उनका स्विच हिट तो दोस्तों कमाल का है। लेकिन यहाँ मैक्सवेल का विकेट जाने के बाद मैदान पर एंट्री हुई ए.बी. डिविलियर्स की। दोस्तों आप ए.बी. डिविलियर्स की पूरी देखिए, कैसे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर अच्छे मुकाम तक लेके गए। अब रजत पाटीदार दूसरे छोर से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जो अभी तक ग्लेन मैक्सवेल की बल्लेबाजी देख रहे थे रजत। अब उनके कंधों पर दारोमदार था कि यहाँ पर डिविलियर्स के ऊपर बोझ ना आने दे और अपने बल्ले से रन बनाएं। तो 22 गेंदों में 31 रन की पारी रजत पाटीदार ने 2 छक्के की मदद से खेली। बॉलर अक्षर पटेल ने अपना एक्सपीरियंस झोंक दिया इस मैदान का, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद का वही स्टेडियम है जहाँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ खेली गई थी और इस दमदार सीरीज़ का नतीजा ये निकला था कि अक्षर पटेल ने अपना ऐतिहासिक डेब्यूट किया था। 2 मैचों में 15+ विकेट हासिल करी थी, तो इस मुकाबले में भी ये रजत पाटीदार की अहम विकेट ली थी। दोस्तों सभी यही बात कर रहे थे कि ऐसा क्या है रजत के अंदर जो विराट कोहली बार बार इन्हें मौका दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब कठिन समय पर सभी बल्लेबाज यानी कि देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली ने और यहाँ तक कि मैक्सवेल ने साथ छोड़ दिया, तो डिविलियर्स का साथ दिया था रजत ने। जहाँ पर 60 रन पर तीसरा विकेट गिरा था, तो 114 रन पर यानी कि 54 रन की पार्टनरशिप बनी थी डिविलियर्स और रजत के बीच और 114 रन पर चौथा विकेट गया था रजत के रूप में। रजत ने 2 छक्के लगा दिए थे, तब तक अपना काम कर चुके थे। अब बारी थी ए.बी. डिविलियर्स की कि इस मैदान पर एक बड़ा स्कोर खड़ा करें। तो दोस्तों यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ए.बी. डिविलियर्स का साथ देने के लिए आए। 9 गेंदों पर 6 ही रन बनाया था, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए। कगिसो रबाडा ने भी अपने नाम 1 विकेट कर लिया। डैनियल सैम्स आए बल्लेबाजी करने के लिए, 2 गेंदों पर 3 ही रन बना पाए थे, लेकिन अभी तक डिविलियर्स दोस्तों नाबाद खड़े थे। यही खासियत है दोस्तों, सब यही कहते हैं कि आरसीबी की टीम आधी से ज़्यादा डिविलियर्स के भरोसे रहती है। अगर ए.बी. डिविलियर्स देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरे इतिहास में जितने मैचेस खेले गए हैं उसमें 40% जीत के हकदार आरसीबी के डिविलियर्स हैं। डिविलियर्स के बल्ले से जब जब रन आते हैं तब तब टीम जीतती है। दोस्तों आपको पहला मुकाबला याद होगा, जो खबरों के मुताबिक शायद हैदराबाद की या फिर किसी टीम के साथ ऐसा था, जहां पर डिविलियर्स ने आखिरी तक बल्लेबाजी करते हुए जीत दिलाई थी।
उसके कुछ गेंद पहले आउट हो गए थे, लेकिन जीत की मुहाने तक डी विलियर्स ही लेके गए थे। उसके बाद इस मुकाबले में भी दोस्तों 42 गेंदों में 75 रन की पारी, 3 चौके 5 छक्के की मदद से खेली। आपको बता दें कि आखिरी ओवर में, यानी दिल्ली कैपिटल्स ने जो अपना आखिरी ओवर कराया था, उसके आखिरी ओवर में यहाँ पर रन बटोरे थे जो वो टोटल बटोरे थे स्टोइनिस के ओवर में, एक ओवर में 23 रन। यही एक ओवर में 23 रन दोस्तों भारी पड़ गए। उस ओवर में 23 रन देना यहाँ पर मार्कस स्टोइनिस को बहुत भारी पड़ गया। ईशांत शर्मा के 4 ओवर कंप्लीट हो चुके थे, रवि रबाडा के हो चुके थे, आवेश खान के हो चुके थे, अमित मिश्रा का एक बचा था और अक्षर पटेल के ही पूरे हो चुके थे। चाहते तो अमित मिश्रा से भी यहाँ पर ओवर करवा सकते थे ऋषभ पंत, लेकिन उनका यही गलत फैसला दोस्तों उनको भारी पड़ गया और मार्कस स्टोइनिस ने अपने एक ओवर में 23 रन दे दिए। अब यहाँ पर ईशांत, रबाडा, आवेश, अमित मिश्रा और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट लिया और एक ओवर में 23 रन दे दिया था मार्कस स्टोइनिस ने। 171 5 विकेट के नुकसान पर एबी डिविलियर्स की दमदारी के पार लगा दी यहाँ नैया और आरसीबी को दोस्तों अब अच्छा डिफेंड करने के लिए टोटल मिल चुका था। दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी देखी जाए तो बहुत मजबूत है इस सीज़न, क्योंकि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, यानी जो ऑरेंज कैप के हकदार हैं शिखर धवन, उनकी ओपनिंग करते हैं। और हमने देखा कि पृथ्वी शॉ और शिखर धवन, यहाँ तक कि स्टीव स्मिथ ने भी दिल्ली कैपिटल्स का साथ बहुत जल्दी छोड़ दिया था। दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर शिखर धवन का विकेट ले लिया था बेंगलोर के तेज गेंदबाज काइली जैमिसन ने। जी हाँ दोस्तों, काइली जैमिसन ने शिखर धवन को 7 गेंदों पर 6 रन बनाकर खेले थे, चौके की मदद से उनको चलता कर दिया। कैच पकड़ी थी चहल ने और जो दूसरा विकेट दोस्तों आया था वो आया था स्टीव स्मिथ के। सेट होने की कोशिश कर रहे थे 3 गेंदों पर, तीसरे ओवर की तीसरी गेंद थी, 28 रन था टोटल स्कोर और 5 गेंदों पर 4 ही रन बनाया था स्टीव स्मिथ ने, उसमें एक चौका भी था, लेकिन यहाँ पर सिराज ने इनका विकेट लेकर बहुत जल्दी कर दिया चलता। तो बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ दिल्ली के खिलाफ बेंगलोर को भी मिली। दोनों टीम एकदम सेम स्कोर पर चल रही थी, लेकिन दोस्तों जो आखिरी ओवर में 23 रन आए थे वो भारी पड़ने थे। अब यहाँ 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने झटका था तीसरा विकेट, वो था पृथ्वी शॉ का। पृथ्वी शॉ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके सामने थे पर्पल कैप होल्डर इस सीजन के। 18 गेंदों में 21 रन की पारी, 3 चौके की मदद से खेली थी, लेकिन हर्षल पटेल ने अच्छी गेंद डाली और पीछे कैच पकड़ी थी विकेट कीपर एबी डिविलियर्स ने। अब दोस्तों यहाँ पर मैच जमाने के लिए ऋषभ पंत का साथ देने के लिए आए मार्कस स्टोइनिस और ऋषभ पंत के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, जहां 47 रन पर तीसरा विकेट गिर चुका था, तो 92 रन पर चौथा विकेट आया था 12वें ओवर की चौथी गेंद पर, वो था मार्कस स्टोइनिस का। मार्कस स्टोइनिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कोशिश ये कर रहे थे कि जो रन रेट है, यानी कि जो रन रेट था दोस्तों पहले करीब 8.5 के आसपास का था, लेकिन वो बढ़कर 10 तक पहुंच गया था। तो मार्कस स्टोइनिस की कोशिश ये थी कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए उस रन रेट को कंट्रोल में रखा जाए और 9 के नीचे रखा जाए। 17 गेंदों में 22 रन बनाए थे 3 चौके की मदद से, लेकिन एक और हर्षल पटेल के खाते में विकेट जुड़ गई और कैच फिर से डी विलियर्स के सेफ हाथों में गया। अब यहाँ से दोस्तों एक पारी की शुरुआत होती है। ऋषभ पंत और शिमरन हेटमायर आमने सामने थे बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर बचे थे यहाँ पर 7। अब 7 ओवर में दोस्तों करीब 70 रन बनाने थे, जो बहुत कठिन काम है, लेकिन सामने शिमरन हेटमायर ने आज के मुकाबले में 25 गेंदों में 53 रन की पारी, 2 चौके 4 छक्के की मदद से खेली। जो शिमरन हेटमायर, जिसका बल्ला पूरे सीजन शांत रहा, एक ऐसे मौके पर बल्ला चला जब टीम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इससे पहले ऋषभ पंत बहुत धीमी पारी खेल रहे थे। या आप ये लगा लीजिए दोस्तों कि वो 40 गेंद में 41 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन जब उनकी अर्धशतक कंप्लीट हुआ तो टोटल आज उन्होंने 48 गेंदों में 58 रन की पारी, 6 चौके की मदद से खेली। लेकिन लास्ट के 2 ओवर में चाहिए थे टीम को 25 रन, 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे। यहाँ पर जो आखिरी से पहले वाला ओवर था दोस्तों वो कराया था, यहाँ पर आपको बता दें, काइली जैमिसन, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, बहुत सारे ऑप्शन थे। तो यहाँ पर अच्छे ओवर करवाए गए विराट कोहली के द्वारा। कब किससे करवाना है ये फैसला सही रहा, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से उस आखिरी ओवर से 1 ओवर पहले करीब 10 रन आए थे और आखिरी के ओवर में चाहिए थे करीब 14 रन। और सामने थे बल्लेबाज ऋषभ पंत, इनके हाथों में पूरी बागडोर थी, टीम को इतनी दूर तक लेकर आए थे अपनी कप्तानी पारी खेलते हुए, लेकिन अंत में करते कराते दोस्तों इनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि आखिरी गेंद पर चाहिए था 6 रन। उससे पहले दोस्तों 2 गेंदों में 10 रन चाहिए था, लेकिन उस गेंद पर चौका मारा था, फिर आखिरी गेंद में 6 रन चाहिए था, फिर 6 रन कंप्लीट नहीं कर पाए। उससे पहले तो दोस्तों टीम की पूरी नैया डूब चुकी थी, लेकिन डूबती हुई नैया को शिमरन हेटमायर ने ही पार लगाया था। अगर शिमरन हेटमायर दोस्तों ऐसी बल्लेबाजी नहीं करते तो टीम 1 रन की बजाय यहाँ पर 10 से 20 रन से हारती, लेकिन शिमरन हेटमायर की यह शानदार पारी 212 के स्ट्राइक रेट के साथ जो खेली वो बहुत शानदार रही। आपको बता दें कि 212 का स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त का रहा और 4 छक्के भी इन्होंने बहुत अच्छे मौके पर लगाए। एक ही ओवर में 3 छक्के लगाए थे काइली जैमिसन के। काइली जैमिसन दोस्तों महंगे इसलिए साबित हुए, 4 ओवर में 32 रन 1 विकेट ली। मोहम्मद सिराज 4 ओवर में 44 रन देकर 1 विकेट ली। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट ली। अब आपको पॉइंट्स टेबल की तरफ ले चलते हैं दोस्तों कि पॉइंट्स टेबल में
रॉयल चैलेंजर बेंगलोर इस जीत के साथ कहां पर नजर आ रहा है। आपको बता दें शानदार टॉप ऑफ द टेबल पे नजर आ रहा है अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, क्योंकि 6 मैचेस हो चुके हैं, 6 में से 5 मैच जीते हैं और एक ही मैच हारी है सीजन। और दिल्ली कैपिटल्स इसी हार के साथ आ गई है तीसरे पर। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला है जो कि हैदराबाद के साथ होना है। चेन्नई सुपर किंग्स नंबर दूसरे पर आ गई है, मुंबई इंडियंस चौथे पर है, कोलकाता नाइट राइडर 5वें पे है, 6ठे पर पंजाब किंग्स है, राजस्थान रॉयल्स 7वें पर है, हैदराबाद है 8वें पर। अब चलते हैं दोस्तों आपको सोशल मीडिया की तरफ लेके कि सोशल मीडिया पर इस जीत और हार से क्या बवाल मचा। सबसे पहले तो आपको एक जानकारी दे दे, एक बड़ी खुशखबरी ये है कि एबी डिविलियर्स दूसरे ऐसे विदेशी खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने आईपीएल के इतिहास में टोटल 5000 रन कंप्लीट कर लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, 5000 रन इन्होंने बना लिए हैं। इनसे पहले जो खिलाड़ी था वो था डेविड वार्नर। दोस्तों आपको बता दें 5000 जो रन बनाए हैं वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से और महज 3288 गेंद का सामना करते हुए बनाए हैं। 40 प्लस का इनका एवरेज है, 150 प्लस का इनका स्ट्राइक रेट है और ये एक लेजेंडरी खिलाड़ी है क्योंकि अपने इंटरनेशनल करियर से बहुत पहले संन्यास ले चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खासा गेंदबाजी करा। आवेश खान की तारीफ हो रही है दोस्तों, साथ ही साथ ईशांत शर्मा की तारीफ हो रही है क्योंकि 4 ओवर में एक मैडन ओवर डाला, 26 रन दिए, 1 विकेट ली। दूसरी तरफ यहाँ पे तारीफ हो रही है शिमरॉन हेटमायर की, क्योंकि शिमरॉन हेटमायर दोस्तों आखिरी तक लेकर आए और आखिरी जो 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे उससे पहले वाले ओवर में और उससे पहले वाले एक और ओवर में ही हेटमायर ने वो 3 छक्के लगाए थे। अगर नहीं होता तो वो शिमरॉन हेटमायर दोस्तों पक्का आखिरी ओवर में अगर सामने भी होते तो वो मैच जिता देते, क्योंकि जिस प्रकार की बल्लेबाजी कर रहे थे और जैसी गेंद उनके बल्ले पर आ रही थी। तो ये कुछ हमें सोशल मीडिया पर खास देखने को मिला और तारीफ के हकदार हैं दोस्तों पूरे एबी डिविलियर्स। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी जीत है आरसीबी के लिए, 10 पॉइंट के साथ सीजन की टॉप ऑफ द टेबल नजर आ रही है। अब अगला मुकाबला होगा हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। दिल्ली कैपिटल्स को 1 पॉइंट से हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।